एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर हम 2022 के कैंपेन की बात करें ना, जहां पर रियल मैड्रिड के हर एक मैच से पहले, चाहे आप लेग 1 हो, लेग 2 हो, उसके बाद यहाँ पर चेल्सी या फिर सिटी, मतलब तीनों ही मैचेस में पीएसजी, चेल्सी, सिटी 6 लेग्स में एक भी ऐसा मैच नहीं था जहां पर रियल मैड्रिड का फैन थोड़ा कॉन्फिडेंट हो टैक्टिकली। लेकिन इस बार कार्लो एंसेलोटी का जो सहूलियत है ना, ये जो अडेप्टेशन वाली फुटबॉल है ना, जहां पर टैक्टिक्स मैटर करती हैं लेकिन अडेप्टेशन और मेंटालिटी इज द किंग, उस टैक्टिक्स की अगर हम बात करें, उस स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड एज ऑफ नाउ सेमीफाइनल में आ गई है, जो कि अपने आप में हिस्टोरिक है, और वो भी अपनी प्लेस को थ्रेटन करे बिना। मतलब एक बार भी हमारी फटी तो नहीं है। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के हिसाब में ना अगर हम बात करें तो चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले मैच डे की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 मैच थे, रियल मैड्रिड चेल्सी और यहाँ पर नेपोली और मिलान में, और हमको दोनों में ही नहीं देखने को मिला अनएक्सपेक्टेड। देखो, रियल मैड्रिड और चेल्सी वाली बात करूँ ना, तो वहां पर तो चेल्सी की अगर लाइनअप की बात करें, वो बहुत अजीब थी, लेकिन अंडरस्टैंडेबल भी थी। क्योंकि देखो, अजीब वो इसलिए थी क्योंकि जहां पर चेल्सी स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेल रही है और उनको कमबैक करना है, वो भी रियल मैड्रिड पे, तो उनको सबसे पहले तो अपनी टीम को मेंटली तोड़ना पड़ेगा। और आप रियल मैड्रिड को अगर मेंटली तोड़ पाओ, वो बहुत कम टीम के बस की बात है, और वो भी बहुत कम दिनों पे। ऐसे में चेल्सी को सारे अपने जो ग्रह थे ना, वो एक लाइन में लाइन करने थे और हर एक चीज उनके पक्ष में जानी चाहिए थी, जो कि बहुत रेयर होता है ऐसे में यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लाइनअप इतनी अटपटी थी, ये लाइनअप ऑड थी क्योंकि अटैकिंग नहीं थी, डिफेंसिव थी, लेकिन इसका फर्क पड़ रहा था क्योंकि लैम्पार्ड की अगर हम अप्रोच की बात करें, वो ये मानता था कि भाई अगर मिडफील्ड में जगह दे दी, अगर कांटे की पोजीशनिंग की बात करें, जिसको एंसेलोटी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि हमको दिक्कत हुई, तो यहां पर चेल्सी का चांस बन सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चांस तो आप बना दोगे, लेकिन फिनिशिंग कौन करेगा? और अगर आज की बात करें तो यही स्टोरी नेपोली में भी, एक टीम जिसने लगभग 20 से 22 शॉट मारे हैं, 15 शॉट तो उनके पेनल्टी बॉक्स के अंदर से आए, लेकिन फिर भी वो यहां पर सिर्फ 1 गोल मार पाए, वो भी आई थिंक लास्ट का 93rd मिनट में। दैट टेल्स द स्टोरी कि इन चैंपियंस लीग आपको नंबर्स ऑफ वॉल्यूम काउंट नहीं होता, आपकी एफिशिएंसी काउंट होती है। लेकिन अगर रियल मैड्रिड और चेल्सी की बात करें सबसे पहले, तो देखो चेल्सी की मैं अगर बात करूं तो चेल्सी में ना पहले 45 मिनट बहुत सही था, लेकिन अगेन जैसा मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था, मैं यहां पर भी कहूंगा, इफ यू कैन नॉट स्कोर द गोल, तो और आपने जितनी भी मेहनत उस गोल को स्कोर करने में लगा दी थी, वो सारी की सारी व्यर्थ है ही नहीं, वेस्ट। बिकॉज अल्टीमेटली चैंपियंस लीग में गोल्स काउंट होते हैं, और जब भी आप चेस कर रहे होते हो, जब आप 2 गोल्स की डेफिसिट पे होते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी टीम को मेंटली तोड़ना पड़ेगा, और किसी भी टीम को साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए आपको पहला गोल स्कोर करना ही पड़ेगा, और इस गेम में पहला गोल रियल मैड्रिड का आया था। अब देखो, अगर हम बात करें 2017 के, मैं उस मुद्दे की बात करूं जहां पर यूवेंटस ने रियल मैड्रिड के होम पे आके 3 गोल मारे थे, एंड स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वहां पर क्लच कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले सीजन इसी टीम के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट, अपने ही होम पे ऑलमोस्ट टुकल की चेल्सी ने कमबैक कर दिया था, लेकिन नहीं, वहां पर भी रियल मैड्रिड के रोड्रिगो ने क्लच कर दिया, और आज तो पहला गोल ही रियल मैड्रिड ने मार दिया। और जिस टीम ने अभी तक गट्स दिखाया ही नहीं है, जिस टीम ने अभी तक गूदा ही नहीं दिखाया, जिस टीम ने एक्चुअली में अभी तक कोई फाइट ही नहीं दिखाई, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अपने शोल्डर्स ड्रॉप नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, बिकॉज यहां पर अब इट्स बियॉन्ड लैम्पार्ड, इट्स बियॉन्ड टैक्टिक्स। ये साइकोलॉजिकली चेल्सी हार गई थी, और आप यहां पर मतलब जिस तरीके के चांसेस वो मिस कर रहे थे यार, इट्स ऑल अबाउट फ्रस्ट्रेशन। मतलब मैं अगर चेल्सी का फैन होता तो मैं भी रो देता, मैं फ्रस्ट्रेशन में, मैं गाली भी दे देता, जो कि इंडिविजुअली कभी लाइक हम मीन नहीं करते किसी प्लेयर को, लेकिन क्या करें, ये गेम ही दिल के इतने करीब है कि आप अगर वो, देखो सही बात है, वी एज अ फैंस हम अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, लेकिन तुम सोचो उस ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा इस समय। भाई वो प्लेयर्स अपनी लाइफ के लिए, हम लाखों करोड़ों फैंस के लिए खेलते हैं, वो जब ये चांसेस मिस करते हैं, तो इस समय उस ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा वो तुम समझ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आज रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, ये वो पिछले 7 महीने से करते हुए आ रहे हैं, डिस्पाइट कि उनका ओनर यहाँ पर 500-600 मिलियन देने के तैयार है। लैम्पार्ड एक ऐसे बंदे को लिया है जिसको ये बताया लोला बाई सुना दे, इसको कुछ भी कर, लेकिन इनको खुश कर। स्ट्रिपर, डेनी डेनियल्स, इन सब का अगर चाहे तो ओनर्स घुसवा सकता है, लेकिन ये चेल्सी फिर भी खुश नहीं हो सकते, बिकॉज फंडामेंटली दे आर फ्लॉड। टेक्निकल की देखो,
ऐसा नहीं है कि दीज प्लेयर्स आर नॉट टैलेंटेड। रियल मैड्रिड को लगभग इन्होंने 45 मिनट फट तो रही थी। 45 मिनट हम ये सोच रहे थे कि यार पहला गोल अगर हो गया तो एक्चुअली में 2-1 की डेफिसिट कभी भी पलट सकती है। आप देखोगे नेपोली अगर मिलान में पहले ही गोल मार देती और फिर 93 पे मार देती, गेम खत्म। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें, ये चीज तो माननी पड़ेगी कि ईडर मिलिटाओ इस समय किसी भी एंगल में पास कर सकता है, किसी भी उसको डिफेंड कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है। आलबा भी ठीक था। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि यहां पर जब सिटी वाला मैं थोड़ा ग्लिम्स दूंगा, प्रेडिक्शन नहीं करेंगे इस एपिसोड में, लेकिन रियल मैड्रिड में एक चीज कंसिस्टेंट है और वो है कोर्तुआ की परफॉर्मेंस। भाई ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक चीज जो इस मैच में नहीं हो पाई वो थी यहां पर इन्वर्टेड फुल बैक का सिस्टम। देखो ये तो हमको माननी पड़ेगी कि जब भी कोई टीम हमको प्रेस करेगी, और आज चेल्सी ने हाई प्रेस भी करा, इफेक्टिव प्रेस भी करा और रिलेंटलेस प्रेस भी करा, तीनों चीज थी वहां पर, और उसकी वजह से रियल मैड्रिड को बहुत दिक्कत हुई क्योंकि हार्डली हमने पहले 45 मिनट में शायद से वो सीक्वेंस देखा जहां पर रियल मैड्रिड ने गेम को अपने कंट्रोल में लिया हो। हम ले सकते थे, लेकिन टैक्टिकल मैंने कहा ना कि कार्लो एंसेलोटी की इस सीजन के अगर मूल मंत्र की बात करें तो वो टैक्टिक्स से ज्यादा मेंटालिटी और हालात को मद्देनजर देखते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से हम अपनी चाल चलेंगे, और वो वाला जो शतरंज की बाजी है ना, यहां पर रियल मैड्रिड ने गेम कर दिया। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड में आप 0-0 हाफ टाइम जा रहे हो तो ये चेल्सी अपने आप को गाली देगी, मैड्रिड को नहीं। मैड्रिड को अपना कंपोजर रखना है। अगर हम बात करें यहां पर जिस तरीके से लाइक कामाविंगा की, अगर हम आज देखो कामाविंगा एक्सपोज हुआ, सही बात बताऊं तो आज हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म उस लेवल पे नहीं किया। अगर हम 2-3 को छोड़ दें, सबसे पहले ऐसे कामाविंगा की बात करें, अब देखो कामाविंगा ने बेहतरीन खेला, कामाविंगा अपनी एबिलिटी को दिखाया ना, ही प्लेज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन कामाविंगा मिडफील्डर है, वो बता देता है, क्योंकि अगर उसके हम पोजिशनिंग की बात करें, एग्रेसिव की बात करें, टैकल्स की बात करें, जब कोई टीम आपको हाई प्रेस करती है और हम फंस जाते हैं तो कामाविंगा का वो जो ट्रेट होता है कि ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल फुल बैक, वो आपको दिख जाता है। मॉड्रिच स्लो, मेरे को लगता है कि हमारी रियल मैड्रिड आज की मिडफील्ड की बात करें, पर्टिकुलरली मॉड्रिच की मैं बात करूं या फिर मैं बेंजिमा की बात करूं, ये उस पेस को पकड़ ही नहीं पाए। और ये पिछले सीजन से थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार हम विनी पे, रोड्रिगो पे, यहां पर अगर हम बात करें कामाविंगा पे और यहां पर चुआमेनी पे, इन जैसे प्लेयर्स पे हम थोड़े ज्यादा रिलेंट हो रहे हैं, इन ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, और ये बहुत वर्सेटाइल चीज है। हमारे ओल्ड गार्ड को इस बार कुछ नहीं करना, सिट बैक एंड जस्ट फोकस, और हमको बस गाइड करो। बहुत अच्छी चीज है। मेरे को लगता है कि अगेन वही वाली बात है, सिचुएशनल एनालिसिस है, टैक्टिकल एनालिसिस से थोड़ा परे और अलग सुप्रीम होता है, जो कि रियल मैड्रिड के फेवर में हमेशा काम करता है। अल्टीमेटली भैया आप लिवरपूल के एनफील्ड पे खेला है, तोड़ा है, और अब आप स्टैमफोर्ड ब्रिज पे भी इनको तोड़ा है। और रोड्रिगो का जो दूसरा गोल है, खैर सू भी कर दिया उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो अपने में अच्छा लगा। अब सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जिस टीम के साथ हम जा रहे हैं उसका डिफेंस भी माशाल्लाह है, उसका मिडफील्ड भी माशाल्लाह है, उसका उसका अगर मैनेजर क्या है वो भी माशाल्लाह है, और उसका स्ट्राइकर भी माशाल्लाह है। तो सबसे बड़ा टेस्ट, और मैं कहूँगा कि कार्लो एंसेलोटी के अब तक के रियल मैड्रिड वाले जो टेन्योर के स्पेल का सबसे क्रूशियल मोमेंट मैनचेस्टर सिटी आएगा, और उसमें भी ईडर मिलिटाओ गायब है। आई जस्ट होप कि भाई कल यूलियन अल्वारेज रेड कार्ड उठा ले। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मिलान और नेपोली का। जैसा मैंने कहा कि यार वॉल्यूम डजंट काउंट, एफिशिएंसी काउंट। मिलान की अगर मैं बात करूं ना तो मिलान देखो 10-15 मिनट तो दब गई थी, लेकिन एक चीज तुमको माननी पड़ेगी, मिलान ने 1 महीने के अंदर नेपोली को 4-0 से भी हराया और 1-1 से ड्रॉ भी कर दिया। खैर वो पहले कर दिया था, लेकिन 4-0 से हराया और आज फिर से इनको 2-1 से हरा दिया, और ये बड़ी चीज है। इट्स अ बिग डील। क्योंकि दिक्कत ये, देखो हिसाब ये बनता है कि नेपोली की अगर हम बात करें, एक ऐसी टीम जिसने 20 शॉट लिए हैं फिर भी मिलान को नहीं तोड़ पाई, जिसने 15 शॉट पेनल्टी बॉक्स से मिले फिर भी नहीं तोड़ पाई, विक्टर ओसिमन के साथ भी नहीं तोड़ पाई, खुईचा भी यहां पर खेल रहा था, वो डुओ खुईचा और ओसिमन का जिसके चर्चे पूरे यूरोपियन फुटबॉल में और मार्केट में चल रहे हैं, फिर भी नहीं तोड़ पाई। तो अल्टीमेटली आप एक कंक्लूजन पे आओगे, और वो क्या है? मिलान का डिफेंस। अगर आप माइक मैग्नन की बात करो, अगर आप उनके सीनियर क्रूनिच की बात करो, जो ट्रांजिशन इन्होंने रोके हैं, और एंटी फुटबॉल, मतलब एंटी फुटबॉल नहीं कहना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ द फुटबॉल दैट इज अ काउंटर अटैक, लेकिन काउंटर अटैक जिस स्पेस पे ये कर सकती है, कैन यू इमेजिन अगर हम कहें कि एक प्रॉपर अटैकिंग फुल बैक या फिर टैलेंटेड फुटबॉल विद विनीसियस जूनियर तोड़ देंगे। आप देखो साला और ट्रेंट की हम बात करते हैं, उसके बाद आप देखो जाओ कैंसेलो, और हम सिटी की उसकी बात करते हैं, लाइक उस एरिया की बात करते हैं, जैसे काइल वॉकर या फिर जस्ट इमेजिन थियो हर्नांडेज और राफेल लियाओ। भाई राफेल लियाओ जिस तरीके से पेलता है, आई नो यहाँ पर जिरूड ने अपनी पेनल्टी मिस करी, लेकिन जिरूड अल्टीमेटली जिरूड इज जिरूड भाई, वो सीरियल किलर है, वो बरी कर सकता है। इस मिलान में वो चीज थी। इस मिलान ने अल्टीमेटली आपने क्या करा, 15-20 मिनट आप पिले, लेकिन उसके बाद आपके ट्रांजिशन में इतना पेस है कि नेपोली उस चीज को कंटेन नहीं कर पाई, पेनल्टी जीती और आप उस लीड पर आ गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस
अपना डिफेंस करना, और आपका डिफेंस स्ट्रांग है, यू वर स्ट्रांग इन योर डिफेंस। आपको अल्टीमेटली जब भी ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप पेस पे अटैक करोगे। राफेल लियाओ वो कर सकता है, और राफेल लियाओ ने वही करा। नैपली के मैं बताऊं, नैपली के सीक्वेंसेस बड़े वैसे आए, नैपली पैनिक हो गई थी एंड अल्टीमेटली दे वर प्लेइंग इन देयर लाइक होम स्टेडियम, तो उसकी वजह से उन पर प्रेशर भी था। क्लिनिकल नहीं थे, मैं क्या बताऊं यार। देखो ओसिमन को चांसेस मिले, ओसिमन जो बरी कर सकता था चांसेस वो थे। आपने खुईचा ने पेनल्टी मिस कर दी उस मोमेंट पे 83rd मिनट पे, जब अगर आप गोल मार देते वो 10 मिनट ना नैपली कुछ कर सकती थी। वो जो इंट्यूशन होते हैं ना, वो जो वाइब होती है और वो जो प्रेशर होता है, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है किस पे, मिलान पे, डिस्पाइट कि वो 1-0 से लीड कर रहे थे। और यही चीज होती है कि चैंपियंस लीग में यार आपको मेंटालिटी बहुत क्लच करनी पड़ती है, और आपकी एफिशिएंसी इज द किंग। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रोशनाबाद सऊदी लीग की, उसकी भी बात कर लेते हैं भैया। वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो रोमन रेंस टचिंग परफॉर्मेंस दी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो अब अल्टीमेटली अल नसर अल हिलाल से हार गई है। देखो मैंने चाय पीते पीते जो देखा 25-30 मिनट का मैच, मैं उतना देख पाया, दिल बच गया मेरा। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन यार इस अल नसर से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। देखो रोनाल्डो इरिटेटेड, रोनाल्डो वैसे गोल बहुत बढ़िया था जिसको ऑफसाइड दे दिया गया, और वो तो क्या मैंने लाइव ही देखा था। लेकिन इस अल नसर में फंडामेंटल्स गायब है। कोई अब तो देखो मैनेजर भी नहीं है, तो कोई फिलॉसफी नहीं है। कोई मैनेजर आएगा, उसकी फिलॉसफी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये नहीं पता। कोई मैनेजर आएगा, वो रोनाल्डो सेंट्रिक खिलाएगा या फिर वो टीम सेंट्रिक खिलाएगा, ये भी नहीं पता। अभी इस मैच में कुछ भी नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग। मैंने कितनी बार कहा है कि इस अल नसर के सामने मेरे को सारी सऊदी की टीम्स बहुत अच्छी लगती हैं भाई। इस देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि आई एम लाइक रोनाल्डो फैन, तो मेरे को अल नसर का गेम देखना पड़ता है, और उसकी वजह से मेरे को ये लगता है कि यार सऊदी लीग में फुटबॉल नहीं खेला जाता। अल हिलाल को अगर देखो तो फैन बेस, एटमॉस्फेयर, स्टेडियम, सेक्सी फुटबॉल, सेक्सी, ये अल नसर की टीम पासिंग नहीं कर सकती, ये अल नसर की टीम सीक्वेंस नहीं बना सकती। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहां स्ट्राइक में लीड कर रहे हैं विदाउट एनी मैनेजर, विदाउट एनी फिलोसफी, जस्ट टेल्स की ये लीग नहीं जीत सकते। ये शायद से यहाँ पर 3rd और 4th भी आ जाएंगे अगर अल नसर जल्दी से अपने मैनेजर सिचुएशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर सकी, या फिर उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं करती। यहाँ पर एक चीज मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शुड नो कि अब पूरी दुनिया की नजर इस चीज पे कि भैया जो मैनेजर आएगा अल नसर का वो कौन होगा। जो समर ट्रांसफर विंडो में अल नसर की जो सर्विसेज होगी, जो सेटिंग होगी, अप्रोच होगी, टैक्टिक्स होगी, वो किस तरीके से होगी, और ऐसे में रोनाल्डो हैज टू परफॉर्म। मी एज अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन स्टिल भाई रोनाल्डो को रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी ही इज गेटिंग 200 मिलियन, चिल लाइफ है, बट जिस तरीके से रोनाल्डो का डेडिकेशन है और हार्ड वर्क है, जिस तरीके से रोनाल्डो का कन्विक्शन और कमिटमेंट है, वो बैकअप नहीं करेगा। एंड इफ रोनाल्डो इज टेकिंग दिस चैलेंज, आई रियली वांट कि भाई वो इस चैलेंज को ले और जीते। जस्ट डिसीजन मेकिंग जो पिछले 3-4 सालों में खराब रही है रोनाल्डो की, यहां गलत नहीं होनी चाहिए।